नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। साहब कांसीराम ने जाने से पहले एक अपनी अंतिम इच्छा लिख करके छोड़ी थी, अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। क्या थी वो अंतिम इच्छा? बहुत महत्वपूर्ण थी। जानने के लिए सभी को बताऊंगा मैं विस्तार से। साहब कांसीराम ने जो भी काम किए, राजनीति में शुरू से लेकर के काम किए, वो लीक से हटके काम किए, व्यवस्था से हट करके काम किए थे हमेशा। तो जब लखनऊ में बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र बनाने की जब बात चल रही थी, तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती को कहा था कि इसमें जो है बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि इसमें हम जो है आपके जाने के बाद जो है प्रतिमा लगाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ऐसा नहीं, आपने जो स्मारक बनाए हैं, बाबा साहब का स्मारक बनाया है, लोग देखने आते हैं, मैं देखने जाता हूं, बहुजन समाज के लोग देखते हैं, लेकिन बाबा साहब इसको देखने नहीं आ रहे। तो आपने जो करना है वो मेरे जीते जी करना है। और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा लिख करके 10 अगस्त 2003 को लिख करके दी थी, जिसको बिल कहते हैं या वसीयत कहते हैं। उसमें साहब कांसीराम ने लिखा था, एक बिल के जरिए उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि मायावती दीर्घायु होकर उस मिशन के लिए काम करती रहें जिसके लिए वह समर्पित हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। एक दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और एक दिन उनको भी मर जाना है। मैं ये भी ख्वाहिश रखता हूं कि मृत्यु के उपरांत कुमारी मायावती की अस्थियां, वो मेरी अस्थियां गंगा जमुना नदी में के हवाले न की जाएं, बल्कि मेरी अस्थियों के साथ ही आधी बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र दिल्ली में और आदि लखनऊ के 5 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में रखी जाएं। मेरी यह ख्वाहिश समाज में व्याप्त मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक कदम है, जिससे बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र के प्रति समर्पण और सम्मान उत्पन्न होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुमारी मायावती के माता पिता, भाईगण, बहनें, कुमारी मायावती के अन्य रिश्तेदार, बहुजन समाज पार्टी एवं बहुजन समाज के लोग मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। ये साहब कांसीराम ने ख्वाहिश लिखी थी। और ये क्यों लिखी थी कि जब वो बहन कुमारी मायावती से डिस्कशन हो रहा था कि भाई इतना जो है मरने के बाद मूर्ति लगनी चाहिए, तो कांसीराम साहब ने कहा था कि मरने के बाद मैं देखने नहीं आऊंगा, इसलिए जो कुछ भी करना हो वो मेरे समाज के लोग मेरे जीते जी करें, ताकि मैंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसको कम से कम हम समझ सकें, बहुजन समाज के लोग समझ सकें कि कैसे कांसीराम ने काम किया। और इसका मकसद ये था, कांसीराम साहब ने जो वसीयत लिखी थी कि जो बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाया जाएगा, उसमें जब उनकी अस्थियां रखी जाएंगी तो वो जो है बहुजन समाज को जो है इस स्थान से आत्मीय, भावनात्मक और प्रेरणा में लगाव बना रहेगा कि यहाँ साहब कांसीराम की अस्थियां रखी हुई हैं, बहन कुमारी मायावती की अस्थियां रखी हुई हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ियां, बहुजन समाज के लोग हमेशा अनवरत इससे प्रेरणा लेते रहेंगे और साहब कांसीराम, बहन कुमारी मायावती के त्याग, तपस्या और बलिदान की इस कहानी को, इस कुर्बानी को जो है समर्पण की चाहत बनी रहे, ऐसी कि इनकी तरह से हम भी समर्पित हों, हम भी जो है समाज के लिए कुर्बानी करें और ये समाज मजबूती तथा स्थिरता के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए साहब कांसीराम ने ये ख्वाहिश के जरिए, ये बिल के जरिए लिखा था, जो 10 अगस्त 2003 को की गई थी। और बहन कुमारी मायावती ने इस बिल को आधा पूरा कर दिया है कि साहब कांसीराम को बहुजन प्रेरणा केंद्र बना करके उनके जीते जी उनकी मूर्ति लगा दी थी और अपनी मूर्ति लगा दी थी। लेकिन बाकी काम बहुजन समाज के लोगों को करना है कि इनकी ख्वाहिश को बहन कुमारी मायावती के जाने के बाद उनकी अस्थियों को इन्हीं प्रेरणा के स्थलों पर रखा जाएगा। ये बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेवारी है।
बहन कुमारी मायावती के परिवार के लोगों की जिम्मेवारी है कि जो इच्छा व्यक्त साहब कांशीराम ने की थी, वो बहन कुमारी मायावती जी के जाने के बाद बहुजन समाज के लोग इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा निवेदन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रेरणा केंद्र बनाया गया था वो ये सोच करके बनाया गया था कि जो इतिहास बनाया गया है, जिस इतिहास को बड़ी मुश्किल के साथ में बनाया जाता है, उस इतिहास को संजोकर रखना, बचाकर रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने जो बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, जो बहुजन समाज बनाने का जो काम किया, जो इतिहास बनाया, उस इतिहास को हमेशा सजा करके रखा जाए, बचा करके रखा जाए, ताकि अनंत काल तक बहुजन समाज के लोग उस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन साहब कांशीराम ने चलाया था, आगे आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी और मिशन की भावना से जुड़ी रहेंगी। और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कि सामाजिक परिवर्तन नहीं हो जाता और आर्थिक रूप से बहुजन समाज के लोग संपन्न नहीं हो जाते। ये भावना थी साहब कांशीराम की और बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने के पीछे यही साहब कांशीराम की अंतिम इच्छा थी। तो आधा बहन कुमारी मायावती ने पूरा कर दिया है, बाकी बहन जी के जाने के बाद बहुजन समाज ने पूरा करना है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, और मैं निवेदन करता हूं सभी दर्शकों से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं एसएम न्यूज के, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमें अपनी विचार, अपनी प्रतिक्रिया हम तक अवश्य पहुंचाने का काम करें। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।